पूरा नहीं पड़ता तो क्या कामनाएं बढ़ी हुई है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है? नहीं, विचार किया जाए तो भैया सबका अपना अपना भाग्य है, सबका अपना अपना कर्तव्य है। पहले लोग कहते थे साईं इतना कीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। पहले इतने में ही संतुष्ट रहते थे। अब हम लोग सोचते हैं कि हमारी 7 पीढ़ी भूखी ना रहे तो कैसे सुख शांति मिलेगा। इसलिए जथा लाभ संतोष सदाई, स्वभाव को ही आचरण में बदलना है। तो स्वभाव क्या? एक तो सरल हो जाना, सरलता। दूसरा, मन की कुटिलता दूर हो जाए। तीसरा, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना आ जाए। अच्छा, ये सब स्वभाव का ही फर्क है, ये सब स्वभाव का ही फर्क है। स्वभाव परिवर्तित होते ही सारा भाव बदल जाता है। स्वभाव का तो ही है कि और सदा के लिए ऐसा स्वभाव बन जाए। और एक बात बड़ी विचित्र कही राम जी ने, गांठ बांधने योग्य है। मोर दास कहाई नर आशा, और करे तो कहू कहां विश्वासा। राम जी कहते हैं कि भैया दास तो मेरा कहलाए। किसका दास हूं? राम जी का। राम जी। तो दास तो मेरा कहलाए और आशा रखे किसी मनुष्य से, आशा रखे किसी मनुष्य से। अब किसी में कोई भी आ गया, भाई बंधु हित रिश्तेदार बड़े आदमी, करई तो कहू कहाँ विश्वासा, करई तो कहू कहाँ विश्वासा। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहू कहाँ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। 5वीं भक्ति सेवरी से बतलाते हुए राम जी ने स्वयं कहा, मेरे राम नाम मंत्र का जप करता रहे और मुझ में दृढ़ विश्वास रखे। क्या? दृढ़ विश्वास। जैसे प्रहलाद को कितना सताया गया, किसके द्वारा? अपने पिता के द्वारा। सोचो। और उसके पिता कितने बड़े आदमी थे, है जी? हिरण्यकश्यप त्रिलोकी डरता था जिससे, लेकिन प्रहलाद नहीं डरे।
किसी ने प्रहलाद जी से पूछा कि आप बालक हो, आपके ऊपर इतनी प्रताड़नाएं होती हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? और सच में 5 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद को ले गए पर्वत पर, वहां से नीचे गिराया, वो खुशी खुशी चले जाते हैं, खुशी खुशी गिर पड़ते हैं। समुद्र में फेंकवाया गया, खुशी खुशी। हाथी से कुचलवाया गया, कहीं लेट जा, लेट गए। तो आपको डर क्यों नहीं लगता? आग में बैठाया गया, खुशी खुशी बैठ गए, कोई विरोध नहीं तो बच्चा छटपटाता ही है, अब उधर नहीं जाएंगे। विष पिलाया गया, खुशी खुशी पी गए। तो प्रहलाद ने कहा कि भैया कहीं भी ले जाओ, कुछ भी करो, मेरा राम तो सब में रमता है। रम धातु से राम बना, रमते इति रामः, मेरे राम तो सब में रमते हैं। पहाड़ पे चढ़ाकर गिराओगे तो पहाड़ में राम जी नहीं है, हाथी से कुचलवाओगे तो हाथी में राम जी नहीं है, कहाँ नहीं है? कहाऊ सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। लेकिन ये उनके लिए है, प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद को विश्वास था तो भगवान सर्वत्र उनकी रक्षा किए नहीं किए, है जी? और तो हद तो जब हो गया जब हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल ली कि मैं अपने हाथों से ही काट देता हूं, अब पता तेरा राम कहां है। तब भी प्रहलाद ने क्या जवाब दिया? है सब जगह राम, ऊपर राम, नीचे राम। तो गजब तो तब हुआ जब हिरण्यकश्यप ने सब जगह मान लिया, लेकिन कहा इस खंबे में कहां से राम है? प्रहलाद ने कहा खंबे में भी राम। तो भगवान प्रकट होकर दिखा दिए। किससे प्रकट हुए? हाँ। इसलिए कहा गया बहुताल मजीरा बजावत फिरे, पद गावत सूर्य अनेक फिरे, पर सूरदास सो स्वाद कहाँ। सूरदास जब पद गाते थे तो भगवान नाचने लगते थे। आज पद गावत सूर्य अनेक फिरे, पर सूरदास सो स्वाद कहाँ। खड़ताल मजीरा बजावत फिरे, पर मीरा दीवानी सी याद कहाँ। नरसिंह बसे हर खंभन में। ऐसा नहीं कि हिरण्यकश्यप के महल में हिरण्यकश्यप के समकक्ष जो खंभा था उसी में राम प्रकट हुए थे, नहीं। नरसिंह बसे हर खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। पर काढ़न को प्रहलाद। संतों ने कहा पद गावत सूर अनेक फिरे, पर सूरदास सो स्वाद कहाँ। मीराबाई तो बहुत बनकर घूमती है, नाचती है आजकल, है ना? खड़ताल
मजीरा बजावत फिरे पर मीरा दीवानी सी याद कहाँ है। नरसिंह बसे हर खंभन में, आज भी बसे, पर काढ़न को प्रहलाद वही बात है। तुझको मुरली मनोहर मिलेगा, तुझको मुरली मनोहर मिलेगा, पहले तू मन को राधा बना ले, जाए न तेरी उमरिया, दिल हरि के चरण में लगा ले, बीत जाए न तेरी उमरिया, दिल हरि के चरण में लगा ले, दिल हरि के चरण में लगा ले, दिल हरि के चरण में लगा ले, बीत जाए न तेरी उमरिया, दिल हरि के चरण में। उसके हाथों में है पगले चप्पू, चप्पू कहते हैं नाव के पतवार को, तेरी नैया को पार करेगा, तेरी नैया को पार, लेकिन किसकी नैया को पार करेगा, किसकी है जी, जो उसको अपनी नौका का चालक बनाएगा, उसकी नौका को पार करेगा। हम लोग महाभारत का एक बड़ा सुंदर दृश्य जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के घोड़ों का चाकू अपने हाथ में रखा है, अर्जुन पीछे बैठे हैं, कृष्ण कन्हैया उनका रथवान बनकर रथ चलाते हैं। किसका? अर्जुन का। कभी इसका अभिप्राय समझा? फोटो तो हम लोग देख लेते हैं, अक्सर ये देखने को मिलता है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यही है कि हम इस शरीर रूपी रथ में असवार हैं और इस शरीर रूपी रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े हैं। इंद्रिय रूपी, संतों ने गाया भी है, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे। अच्छा, उन घोड़ों पर मन रूपी लगाम लगा है, मन जिधर चाहता है घोड़े। अब मन रूपी लगाम को कन्हैया के हाथ में दे दो। किसके? नत्था सिंह जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा, किसे सौंपता अपनी नैया, माझी तो है कृष्ण कन्हैया, दे दे अब पतवार उसी को, दे दे अब पतवार उसी को। क्यों? वो ही नैया पार करेगा। तो भगवान रथवान बनते हैं, रथ चलाते हैं, लेकिन किसका चलाते हैं? है जी, जो अर्जुन जैसा अपने जीवन रूपी रथ का बागडोर उनके हाथ में सौंप दिया, उसका रथवान भी बन जाते हैं, है नहीं? कहते हैं कृष्ण भगवान के पास दुर्योधन भी सहायता के लिए गया था और अर्जुन भी गए थे। भगवान ने शर्त रख दी कि एक तरफ मेरी
नारायणी सेना, एक तरफ मैं, और मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा क्योंकि दोनों पक्ष मेरे बराबर के रिश्तेदार हैं, दुर्योधन भी और अर्जुन भी। तो दुर्योधन ने सोचा कि अस्त्र भी नहीं उठाएंगे तो अकेला ये क्या कर पाएगा, इसकी क्या जरूरत, तो हमें नारायणी सेना चाहिए, नारायणी सेना। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना ले ली, चालाक बनकर। लेकिन अर्जुन ने कन्हैया पर ही विश्वास रखा, उनको अपना सब कुछ सौंप दिया। तो विजय किसकी हुई, दुनिया जानती है नहीं। इसलिए नरसिंह बसे हर खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। पहले आप प्रहलाद तो बनो, अगर किसी खंभे से भगवान ना निकल आए तब कहना है। इसीलिए संतों ने गाया, आस दासन की हो कैसे पूरी, साधना है मन की अधूरी। आस दासन की हो कैसे पूरी, साधना है मन की अधूरी। तुझको मुरली मनोहर मिलेगा, तुझको मुरली मनोहर मिलेगा। पहले तू मन को राधा बना ले, पहले तू मन को किसको बना ले, मन को। जिस दिन आपका मन राधा बन गया उसी दिन कन्हैया आपके आगे पीछे नाचने लग जाएगा। बोलिए शंकर। इसलिए भगवान राम कहते हैं चौथी बात, पहला बताया कि भैया भक्ति करने में कोई कठिनता वाली बात तो नहीं है, न कोई धन खर्च करने की बात है, न कुछ त्यागने की जरूरत है। सिर्फ करना क्या है, अपने स्वभाव को क्या बनाना है, सरल। मन को कुटिलता, मन की कुटिलता हटाना है, स्वभाव को सरल बनाना है, मन की कुटिलता हटाना है। तीसरी बात, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। सीताराम सीताराम सीताराम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। ये भाव आ जाए, कभी तो खाएं मेवा मिश्री, कभी चबेना में, है नहीं, तभी मस्त। तो जथा लाभ संतोष सदाई, जो मिल जाए उसी में मस्त। चौथी बात बताया कि मोर दास कहाई नर आशा। दास मेरा कहलाए, दास मेरा कहलाए और आस रखे माखन जी से, माखन जी मेरा पूरा कर दें, आस रखे मनुष्य से है। मोर दास कहाई नर आशा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम जी कह रहे कि फिर वो तो मुझे साधारण मनुष्य के बराबर भी नहीं माना, उसके मन में मेरे प्रति विश्वास या आदर एक मनुष्य के बराबर भी नहीं रह गया। तभी तो हमें छोड़कर एक मनुष्य से आस रखता है। अच्छा, मनुष्य आस कितना पूरी कर देगा, कर भी दे कोई तो कितना पूर्ण कर देगा, लेकिन
परमात्मा राम पूर्ण करने लग जाएगा। तो दास मेरा कहलाए और आस रखे मनुष्यों से, या फलाने से हमारा जान परिचय है, वो वक्त जरूर पर काम देते हैं। और अगर राम जी से जान परिचय हो जाए तब है। इसलिए पंचम भगत, पांचवी भक्ति में बताया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, बिन विश्वास भगति नहीं। कहा गोस्वामी जी ने कहा गरुड़ जी, सुनो, बगैर विश्वास के भक्ति और भक्ति के बगैर राम द्रवित नहीं होंगे। द्रवित में दया नहीं करेंगे, और राम की दया नहीं होगी तो स्वप्न में भी जीव सुखी नहीं होगा। बिन विश्वास भगति नहीं, त्यहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लह विश्राम। इसलिए विश्वास ही, हमारे यहाँ संत जन कहते हैं, आचार्य जनों ने बताया कि विश्वास ही भगवान का रूप है। विश्वास ही भगवान है। शिव जी तो साक्षात विश्वास के ही रूप है, तो विश्वास ही भगवान है। जहां विश्वास हो जाए वही भगवान। और मंदिर में बैठकर भी विश्वास ना हो, है जी, विश्वास ही भगवान। इसलिए जीवन में विश्वास की परम आवश्यकता है। अगर राम का भक्त, आजकल ये जो नाना प्रकार देवताओं की पूजा होने लगी, यहाँ तक लोग मतलब सोचो, ये बढ़ी हुई कामनाएं ही तो हैं, नहीं तो एक गृहस्थ के घर में कोई जोगी भिक्षा मांगने गया, तो अंदर से एक माता जी थाल में भिक्षा लेकर चली, दरवाजे तक आ गई, तो दरवाजे पल्ले के आड़ में खड़ी हो गई, हाथ में भिक्षा दी। काफी देर तक जोगी खड़ा रहा और माता जी भी खड़ी। तो अंदर से कोई आया, उसने कहा कि आपके हाथ में भिक्षा पात्र भी है, भिक्षा भी है, इतनी देर हो गया, आप दे क्यों नहीं रही हैं? तो माता जी ने कहा कि सुनो, इतना बढ़िया भजन गा रहे हैं जोगी जी महाराज कि आनंद आ रहा है। योगी जी इतना बढ़िया भजन गा रहे हैं कि आनंद आ रहा है। अगर मैं भिक्षा दे दूंगी तुरंत तो वो चले जाएंगे, तो वो आनंद मुझे कहाँ मिलेगा? वो आनंद, अच्छा माता जी भिक्षा लिए खड़ी कहाँ थी? है जी। ऐसे ही कई बार हमारी प्रार्थना, हमारी स्तुति भगवान को इतनी अच्छी लगती है कि वो जल्दी, अगर इसकी याचना पूरी कर दी तो फिर मेरी प्रार्थना क्यों करेगा? है बात सच की नहीं? है जी। तो कई बार अगर देर लग जाए तो व्यक्ति को उकताना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग दर दर भटकने लगते हैं, आज इस मंदिर कल उस मंदिर, और यहाँ तक कि लोग राघवानंद महाराज जी कहते हैं कि कामना ने लोगों को ऐसा अंधा पागल बना दिया है कि लोग मरे हुए मुर्दे को भी चादर चढ़ाते हैं मजार पर जाकर।
शिरडी साईं को भी भगवान मान लेते हैं। ये क्या? क्योंकि अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने सनातन पर विश्वास की कमी है। किसकी कमी है? विश्वास की। इसलिए राम जी ने यहाँ देखो भक्ति सब बताने के बाद चौथी बात बताई कि मोर दास कहाय नर आशा, अब करई तो कहौ कहाँ विश्वासा। मेरा दास कहलाकर कि मैं राम का दास हूं, यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही लोग बताओ भैया उसका क्या विश्वास किया जाए। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। उसकी मुझ पर आस्था बहुत निर्बल है। और बहुत बढ़ाकर क्या कहूं, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूं। राम जी कह रहे हैं बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य मैं। भाई साफ शब्द में समझिएगा, भक्ति करने में पहले बताया कि कौन सा प्रयास है। अब इसमें क्या प्रयास? ये 3-4 बातें जो हैं, सरल हो जाना, क्या खर्चा लगेगा? मन की कुटिलता हटा देना, कौन सा फावड़ा चलाना पड़ेगा? है जी? जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, क्या हानि हो जाएगी? और मोर दास कहाय नरास, भगवान राम का दास बनकर और राम पर विश्वास करना कौन से अपराध की बात है? अगर ये चारों बातें किसी के आचरण में, स्वभाव, किसी के स्वभाव में ये चारों बातें 100% तुल जाए तो राम जी कहते हैं कि बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य मैं भाई। इन्हीं आचरणों के मैं बस में हो जाता हूं, इन्हीं आचरणों के बस में हो जाता हो नहीं जाता हूं। आचरण जिनमें है उनके लिए बस में है नहीं? जैसे भोलेनाथ जी का आचरण देखो, है कितने सरल है। भोलेनाथ से ज्यादा सरल कोई हो सकता है? नहीं, भगवान भोलेनाथ त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ का मतलब तीनों काल की बात सटीक देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। वह भगवान भोलेनाथ भस्मासुर को वरदान दे दिया। कौन सा? जिसके ऊपर हाथ रखो वही भस्म। अच्छा, शिव जी नहीं जानते थे ये क्या चाह रहा है, वो क्या करेगा, है नहीं? लेकिन उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, वरदान मांग रहा है, संतोष होंगे लोग भाई। इससे बड़ी सरलता और क्या होगी, है नहीं? ये सरलता ही तो है। रावण को अपना लंका का पूरा दे दिया था मैं भाई। भस्मासुर को वरदान देते समय शिव जी ने एक बार भी नहीं विचार किया कि मेरे ऊपर आफत आ जाए, है? इससे बड़ी सरलता और क्या? और न मन को दिलाई है, जथा लाभ संतोष समय। शिव जी को तो कुछ चाहिए ही नहीं। और विश्वास के तो रूप ही है भोलेनाथ। हनुमान जी को देखो, तो राम जी किसके बस में है? शिव जी के बस में है। राम जी किसके बस में है? हनुमान जी के बस में है। ये चारों बातें जिसके आचरण में सटीक बैठती हैं, राम जी उनके बस में हैं। यही भगवान की भक्ति का असली रहस्य है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।